भैया लुट जाएगा अमेरिका। अमेरिका की आवाम को कैसे लूटा जा रहा है, देखिए मैं अभी बता रहा हूं। बवाल अमेरिका में ऑलरेडी चल रहा है और यह बवाल बढ़ने वाला है इंशाल्लाह। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को यह जंग चाहे कितनी भी महंगी पड़ रही हो, बात है इज्जत पे, नाक पे बात आई हुई है। तो दोस्तों, बड़ा अपडेट अब यह है कि जो अमेरिका की रिपब्लिकन्स है, पैसे की पड़ रही है कमी, खर्चा हो रहा है मोटा, तो वो सोच रहे हैं कि जो अमेरिका का मेडिकल हेल्थ केयर है उससे $200 बिलियन कट करके अमेरिकी लोगों का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उससे 200 बिलियन पैसा बचाकर ईरान के खिलाफ जंग में लगाया जाए। यह नौबत आ गई है। करते रहो, कोई बात नहीं है। ईरान धड़ल्ले से तेल बेच रहा है, फायदा उसका हो रहा है, खूब पैसा कमा रहा है और अमेरिका चारों तरफ से खसारे में है। उधर सऊदी अरब ने निंदा करी है कि कुवैत में जो एयरपोर्ट पर और अलग अलग जगहों पर ईरान ने हमले किए हैं खतरनाक। अब मैं ये पूछना चाहता हूं सुअर की शर्मगाहों के बाल से, ये जितने भी अरब है, खासकर ये सऊदी अरब, अबे अभी तक तो तुम ये कह रोज रिपोर्ट, और मैं दिखाता भी हूं, ऐसा नहीं, ना कोई सऊदी का ऑफिशियल ये नहीं कह सकता भाई हमारी खबर नहीं दिखा रहा। दोनों तरफ की। ये जो एक हफ्ते से तुमने अपने मुल्क में पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है मीडिया पर और लोगों पर, और तुम ये रोज बताते हो कि 5 मिसाइलें कुवैत ने रोक ली, 4 ड्रोन रोक लिए। तो जब सब कुछ रोके ही गए हैं तो ये हजरत जिब्रील हमला कर रहे हैं क्या? अभी ये तुमने कुवैत पर जो हमला किया ईरान ने हैं, तो तुम तो सारे हमले रोक पा रहे हो। पूरा गल्फ मिलके ईरान की मिसाइलों को रोक रहा है, तो इसका मतलब ईरान तो हमला नहीं कर रहा है। तो तुम ईरान की आलोचना क्यों कर रहे हो भाई? कंडेम क्यों कर रहे हो? चेक कर लो, इजराइल तो नहीं बजा रहा पीछे से। दोस्तों, जॉर्डन का किंग पहुंचा था मोहम्मद बिन सलमान से मिलने। इसके बाद कतर का प्रधानमंत्री भी मोहम्मद बिन सलमान से मिलने सऊदी अरब पहुंच गया। उधर यूएई, जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही कहा है कि इलाके में, उस मिडिल ईस्ट में जो यूएई है वो दूसरा इजराइल है। इस बात को तमाम उम्मत मुस्लिमा याद रखे, वरना पछताएगी। और दिमाग में कोई गलतफहमी मत रखना कि ओहो यूएई बड़ा इस्लामिक है, बिल्कुल नहीं है। सब ड्रामा है। क्योंकि देखिए, इस्लामी माहौल अलग है, लेकिन जो सरकार है वहां की, वो इजराइल की पूरी गुलाम है। अब वहां की गवर्नमेंट ने कहा है कि ईरानी रिजीम के साथ रहना काफी मुश्किल है, नामुमकिन है। दोस्तों, सऊदी अरब के करीब एक टैंकर खड़ा था, उस टैंकर पर 2 ब्लास्ट हुए हैं। क्या चीज टकराई है, मिसाइल या ड्रोन, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमला हुआ है। वो भी टैंकर चल नहीं रहा था, खड़ा हुआ था और सऊदी अरब के करीब था। उधर ईरान के प्रेसिडेंट ने बहुत लंबे समय के बाद पहली बार ऐसी तस्वीर सामने आई है कि फिजिकली मिलकर कैबिनेट मीटिंग की है। अभी तो सारा ऑनलाइन काम चल रहा था, और तो ये अब मीटिंग हुई है और फैसला ये लिया गया है कि जो भी जंगबंदी होगी उसमें हम ऐसी ही शर्त रखेंगे, हम तभी जंगबंदी के लिए राजी होंगे जिसमें हमारी सिक्योरिटी की गारंटी हो और हमारा जो पूरा जो मोटो है कंप्लीट होना चाहिए, और हम कहीं से भी अपने नुकसान में डील नहीं करेंगे। ईरानियन कमांडर ने एक महिला की, एक मां की वीडियो शेयर की है जो आपकी स्क्रीन पर है। सैयद माजिद मूसवी, ये बहुत सीनियर कमांडर हैं। इन्होंने, जिनके 8 जवान बच्चे शहीद हुए हैं, 8 जवान बच्चे, सोचिए। उन्होंने कहा है कि हम एक का बदला लेंगे। यहां पर एक बात याद आ रही है, ट्रेंड चल गया है भारत में, बुरा मान जाएंगे लोग लेकिन मुझ पे फर्क नहीं पड़ता। ट्रेंड चल गया है कि भाई मदद कर रहे हैं, अब स्लिप चाहिए, स्लिप, है ना। मेरी जान, 8 जवान बच्चे मारे गए, शहीद हो गए। 8 बच्चों के शहीद होने पर उस मां को लाखों सलाम कि उसने ईरानी गवर्नमेंट से, किसी अंजुमन से, समझ रहे हो, रसीद नहीं मांगी है। यही जज्बा होता। बट इसका मतलब यह नहीं है कि आप रसीद ना लें। भैया, ये तो इंडिया है, बहुत तरह के फ्रॉड हो सकते हैं, लेकिन मैं जज्बा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ईरान के अंदर का मामला है। क्योंकि ईरान के बाहर अगर आप कहीं को भाई किसी को मदद दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको रसीद लेनी होगी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ईरान में ये एक मां नहीं है, ऐसी न जाने कितनी माओं ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया है और पलट के सरकार से एक सवाल नहीं किया, क्योंकि उनको पता है
कि उन्होंने करबला वालों की याद में अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने दीन के लिए, अपने मजहब, अपने ईमान के लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया है। उधर जहां बार बार दिमाग में यह डाला जाता है गुलाबी सुअर के द्वारा, कल सुबह 7 बजे फिर आगे कह देगा कि हमने ईरान की ड्रोन पावर, ड्रोन मिसाइल, इन सब सिस्टम को उड़ा दिया है, अब वो हमला नहीं कर सकते। ये देखिए, ईरान ने एक बार फिर से एक वीडियो जारी किया है, IRGC ने, अल्लाह अकबर के नारे के साथ ड्रोन लॉन्च किए गए हैं। जी हां, कई तरह का ड्रोन दुश्मन की तरफ लॉन्च किया गया है। यही ड्रोन जाकर इजराइल और अमेरिका के बेस को तबाह कर रहे हैं। हजरात, आपके लिए फ्लाइट्स भी महंगी हो सकती है। अगर भारत में, मुझे पता है भारत में महंगी हो चुकी हैं फ्लाइट्स की टिकट, लेकिन मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा, यूरोप में सबसे ज्यादा, क्योंकि जेट फ्यूल के जो दाम हैं भैया, ग्राफ देख लो, डबल हो चुके हैं, दाम आसमान पे पहुंच चुका है। ईरान के विदेश मंत्री से फ्रांस के विदेश मंत्री ने फोन पर बात की है। दोनों के बीच बात क्या हुई है सामने नहीं आई है। ईरान की स्टील फैक्ट्री पर इजराइल ने हमला किया, ईरान ने धमकी दी। मिडिल ईस्ट में कई जगह, खासकर पहले तो इजराइल, फिर उसके बाद UAE, कतर, बहरीन, यहां जो एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज थी सबको ईरान ने निशाना बनाया, जिसके बाद एल्यूमिनियम के भी प्राइस 6 से 10% बढ़ने वाले हैं, बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी और बढ़ने वाले हैं। अमेरिकी सेनेटर ने बताया कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप से बात की, कहा यह गया है, इस पर रजामंदी हुई है कि अगर ईरान ने हमारी शर्तें मान ली तो डील हो जाएगी, और अगर डील नहीं होगी तो अंजाम बुरे होंगे। डील होने के बावजूद जब जंगबंदी हो जाएगी तो सऊदी अरब इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लेगा। तो दोस्तों, दुनिया के सामने मोहम्मद बिन सलमान का सच आ चुका है, और अब बहाना, सऊदी अरब पूरा बहाना तलाश करता है, हर बार बहाना तलाश करता है कि ये हो जाएगा काम तो मैं डील कर लूंगा, ये काम हो जाएगा तो मैं नेतन्याहू की चूतड़ चाट लूंगा। मतलब ये सऊदी अरब की असलियत है। उधर ईरान के करमनशाह और शेराज पर लगातार हमले अमेरिका और इजराइल दोनों के जारी हैं। कई धमाके देखे और सुने जा सकते हैं। उधर इराक के आसमान में B-2 परमाणु बॉम्बर और फाइटर जेट उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी यह बात क्लियर है कि अमेरिका अपने सबसे बड़ी ताकत B-2 और B-1 बॉम्बर जैसे परमाणु बॉम्बरों का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए कर रहा है। उधर पाकिस्तान को लपेटा है ईरान ने। भाई साहब, ईरान के प्रवक्ता ने क्लियर कह दिया है कि हमारी किसी से कोई बात नहीं हो रही है। पाकिस्तान को एकदम दूध में से मक्खी की तरह ईरान ने किनारे कर दिया और कह दिया है कि ईरान के मुद्दे, हमारे मुद्दे पर हम बात नहीं कर रहे हैं। ये जो अरब देशों से मीडिएशन कर रहा है, बात कर रहा है पाकिस्तान, ये उनका आपसी है, वो खुद की खुद मीटिंग कर रहे हैं, हमारा इसमें कोई फिलहाल रोल नहीं है। सुनिए। هیچ مذاکره مستقیمی تا الان با آمریکا نداشتیم. از آخرین دور مذاکراتی تا الان درخواستایی بسیار زیاده خواهانه و غیر واقع بینانه و غیر منطقی بوده. نشستایی که پاکستان با کشورهای همسایه داره، خب چارچوبی است که خودشون تأسیس کردن. ما در این چارچوب مشارکتی نداشتیم. تنگه هرمز مگر تا قبل از 9 اسفند بسته بود. ایران در همه این سالها، در این چند دهه، نگاهبان رایگان تردد دریانوردی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز بود. बहरहाल आपने देख लिया कि पाकिस्तान भी कुछ फेमस होने के लिए, अपना नाम, अपना रौला दिखाने के लिए ये सब चीज़ कर रहा है, क्योंकि ईरान तो कंफर्म नहीं कर रहा है। ईरान के कोई ऑफिशियल, ईरान के किसी भी मिनिस्टर को आप पाकिस्तान के अंदर फिलहाल तक नहीं देख सकते हैं। इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।